वो महान खिलाड़ी जिसके हौसले और विश्वास ने इतिहास रचा। भारत को पहली बार विश्व चैंपियन बनाने वाला जाबाज ऑलराउंडर। वो खिलाड़ी जिसने फुटबॉल की जगह क्रिकेट को चुनकर बनाया करियर और फिर रच दिया इतिहास। वो खिलाड़ी जिसको सुनील गावस्कर जैसे महान बल्लेबाज नहीं था पसंद। क्यों जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली गई 175 रनों की पारी को रिकॉर्ड नहीं किया गया। साल 1932 भारतीय क्रिकेट के लिहाज से वो साल था जब भारतीय क्रिकेट का आगाज हुआ था। उस समय भारत के लाखों लोग अंग्रेजों के इस खेल को बहुत ही दिलचस्पी से स्वीकार कर चुके थे और भारतीय टीम देसी और विदेशी धरती में अपने देश के गौरव को विश्व भर में मान सम्मान बढ़ा रही थी। साल 1975 में जब पहला विश्व कप खेला गया तब ऐसा लगा कि हमारे पास अपने देश प्रेमियों को एक और खुशी देने का वक्त आ गया है। लेकिन लगातार 2 विश्व कप में भारतीय टीम का प्रदर्शन इतना निराशाजनक था कि वह चैंपियन नहीं बन सकी। लेकिन विश्व कप के तीसरे संस्करण में 25 जून 1983 को जो हुआ वह भारतीय क्रिकेट के लिए एक इतिहास बन गया और इतिहास को रचने वाला जाबाज ऑलराउंडर था जिसने भारतीय क्रिकेट को न सिर्फ लीड करते हुए बल्कि अपने खेल से भी विरोधियों को नस्तनाबूद कर दिया था। आज 40 साल बाद भी 1983 विश्व कप की जीत कई मायनों में तो खास ही है और वो खिलाड़ी भी। उस खिलाड़ी ने क्रिकेट का मक्का कहा जाने वाला लॉर्ड्स मैदान की बालकनी में प्रूडेंशियल वर्ल्ड कप की ट्रॉफी हाथ में लेकर मुस्कुराता हुआ चेहरा जब दुनिया की नज़रों में आता है तो वह तस्वीर आज भी करोड़ों भारतीय प्रशंसकों की चेहरे पर सुकून ले आता है। आप देख रहे हैं चक दे क्रिकेट की खास पेशकश और आज हम अपने वीडियो में बात करने वाले हैं क्रिकेट के एक ऐसे होनहार कप्तान ऑलराउंडर खिलाड़ी की जिसने भारतीय क्रिकेट के लिए वह गौरवान्वित पल लाने का काम किया जिसके लिए करोड़ों भारतीय आज भी उसके कर्जदार हैं। जिसने पहली बार भारत को विश्व कप जितवाया था वो कोई और नहीं भारत का पहला जेन्युइन फास्ट बॉलर और महान ऑलराउंडर आत्मविश्वास से लबरेज कप्तान कपिल देव थे। आज हम अपनी वीडियो में इसी जाबाज खिलाड़ी की बात करने वाले हैं। साथ ही आपको ये भी बताएंगे कि कपिल देव ने विश्व कप जीतने के लिए ऐसा क्या खास किया था और क्यों जिम्बाब्वे के खिलाफ 175 रनों की खेली गई उस पारी को दुनिया ने दोबारा नहीं देखा और कैसे विश्व कप की जीत के बाद देश का एक एक बच्चा कपिल देव बनने की इच्छा रखने लगा। इन्हीं सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे। कपिल देव का जन्म 6 जनवरी 1959 को भारत के पंजाब राज्य के चंडीगढ़ शहर में हुआ था। इनके पिता का नाम रामलाल निखंज था जो पेशे से एक लकड़ी के व्यापारी थे और उनकी मां राजकुमारी निखंज हाउसवाइफ थी। भारत के बंटवारे से पहले कपिल देव के पिता पाकिस्तान के लाहौर में रहते थे लेकिन आज़ादी के बाद उनके पिता भारत में आकर चंडीगढ़ शहर में बस गए। कपिल देव अपने 7 भाई बहनों में 6ठे नंबर पर थे। कपिल देव और उनके भाइयों का जन्म भारत में हुआ था जबकि उनकी बहनों का जन्म पाकिस्तान में ही हुआ था। कपिल देव ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा डीएवी स्कूल चंडीगढ़ से पूरी की थी। कपिल देव बचपन में फुटबॉल और क्रिकेट दोनों खेला करते थे। खेल के प्रति उनकी दिलचस्पी इतनी थी कि उनकी पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था। लेकिन कपिल देव ने बचपन में ही सोच लिया था कि फुटबॉल जैसे 2 घंटे के खेल को वो अपने करियर में जगह नहीं दे सकते थे, इसीलिए उन्होंने क्रिकेट में अपना करियर बनाने का मन बना लिया। यहीं से कपिल देव का क्रिकेट के प्रति प्यार भी बढ़ने लगा। वैसे कपिल को क्रिकेट से कहीं ज्यादा प्यार दृढ़ता यानी सहानुभूति वाले व्यक्तियों से था। यही वजह थी कि उनके प्रेरक नेल्सन मंडेला थे। कपिल देव बचपन से ही बल्लेबाज बनने का ख्वाब देखते थे। वो लाला अमरनाथ की तरह बनना चाहते थे जो उस दौर में जायज भी था क्योंकि हिंदुस्तान में या तो स्पिनर्स चलते थे या फिर बल्लेबाज। कपिल ने कभी तेज गेंदबाज बनने की इच्छा नहीं जताई। कपिल देव के पिता चाहते थे कि वह पढ़ लिख कर कोई अच्छी सी नौकरी करे लेकिन बेटे की जिद के आगे पिता की एक ना चली और पिता ने भी अपने बेटे के टैलेंट को पहचान लिया। यही वजह थी कि उनकी प्रतिभा को सही वक्त से पहचान कर उनके पिता रामलाल निखंज कपिल देव को चंडीगढ़ के फेमस कोच और पंजाब क्रिकेट के पूर्व खिलाड़ी देश प्रेम आजाद के पास ले गए। तब कपिल की उम्र सिर्फ 14 साल थी। कपिल की बॉलिंग की क्षमता वाकई हैरान कर देने वाली थी। इसी वजह से अगले साल उनको बॉम्बे के कोचिंग कैंप में बुलाया गया जहां कपिल ने अपनी गेंदबाजी से हर किसी को हैरान किया। तब कपिल की गेंदबाजी और बल्लेबाजी के किस्से दूर दूर तक सुनाई देते थे। हरियाणा क्रिकेट एसोसिएशन कपिल के टैलेंट से काफ़ी प्रभावित था और वो कपिल का यह टैलेंट यूज करना चाहते थे। उनकी मंशा थी कि कपिल हरियाणा से खेले, इसीलिए कपिल को बॉम्बे से वापस हरियाणा बुलाया गया जहां नवंबर 1975 में उन्होंने पड़ोसी राज्य पंजाब के खिलाफ रणजी डेब्यू किया और अपने डेब्यू मैच में कपिल ने ऑलराउंड प्रदर्शन करते हुए 6 विकेट झटके और हरियाणा को 63 रनों से मैच जितवा दिया। कपिल का यह सीजन काफी शानदार रहा था जहां उन्होंने इस सीजन में कुल 30 मैचों में शानदार 121 विकेट लिए थे। इस बीच कपिल पर नेशनल टीम के चयनकर्ताओं की नजर भी पड़ रही थी। इसीलिए नहीं कि वो अच्छे बल्लेबाज थे या गेंदबाज हैं,
बल्कि इसीलिए कि उनकी गेंदें तेजी के साथ बाउंस होती थी और वो किफायती गेंदबाजी भी कर रहे थे। इसके बाद साल 1976 के रणजी सीजन के पहले ही मैच में जम्मू कश्मीर के खिलाफ उन्होंने 36 पर 8 का प्रदर्शन कर सभी को अपनी ओर आकर्षित किया। कपिल के खेल को देखने के लिए अब लोग भी स्टेडियम में आने लगे थे, यह देखने कि जिस तेज गेंदबाजी को वो रेडियो पर सुना करते हैं वो असल में दिखती कैसी है, आखिर स्विंग होती कैसी है, बाउंसरी क्या होती है। इसी सीजन के प्री क्वार्टर फाइनल में बंगाल के खिलाफ दूसरी पारी में महज 9 ओवर के भीतर ही उन्होंने 20 रन देकर 8 विकेट झटक कर तहलका मचा दिया। दर्शक आज भी इस मैच को नहीं भूलते। लहराती हुई बेहद तेज गति की गेंदें, इन स्विंग और लेट आउट स्विंग गेंदें देख दर्शक रोमांचित हो उठे थे। आने वाले लगभग सभी रणजी सीजन में कपिल देव ने शानदार अपनी गेंदबाजी और बल्लेबाजी का जबरदस्त नमूना पेश किया। उनकी दलीप ट्रॉफी में 65 रन पर 7 विकेट का शानदार प्रदर्शन उनको न केवल नॉर्थ जोन की टीम में आए बल्कि विल्स ट्रॉफी में भी उनको जगह मिल गई। कपिल के लिए अब वो खास पल आने वाला था जिसके लिए उन्होंने बचपन में क्रिकेट को चुना था। पाकिस्तान दौरे पर जाने वाली भारतीय टीम में कपिल को चुना गया और इस तरह 16 अक्टूबर 1978 को महज 19 साल की उम्र में उन्होंने फैसलाबाद में पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट में डेब्यू किया। उन्होंने आते ही बाउंसर से हेलमेट्स पर मारना शुरू किया और साजिद मोहम्मद के रूप में पहला विकेट हासिल किया। इसी सीरीज के तीसरे टेस्ट में उन्होंने महज 33 गेंदों के 52 रन ठोककर अपनी बल्लेबाजी का जलवा भी दिखाया। इसके बाद वेस्टइंडीज के भारत दौरे पर उन्होंने पहले टेस्ट शतक जमाया और महज 124 गेंदों पर 126 रन ठोक डाले। कपिल ने इंग्लैंड की जमीन पर अपना पहला 5 विकेट हॉल बनाया और उन्होंने पूरे सीरीज में 16 विकेट अपने नाम किए थे। कपिल देव अब पूरी तरह से क्रिकेट के रंग में रंग चुके थे। वहीं ऑस्ट्रेलिया के भारत दौरे पर कपिल ने 2 बार 5 विकेट हॉल लेकर कंगारुओं की कमर तोड़ कर रख दी और पूरी सीरीज में 28 विकेट चटकाकर कुछ हद तक 1979 वर्ल्ड कप की कड़वी यादें भुलाने का काम किया। इसी साल पाकिस्तान के खिलाफ वानखेड़े में शानदार 69 रन बनाकर मैच जितवाया और चेन्नई के चपौक स्टेडियम में बल्ले से 98 और गेंद से 11 विकेट लेकर जीत का परचम लहराया। दोस्तों, कपिल देव का एक ऐसा किस्सा आपको बताते हैं जिससे हर किसी को हैरान कर दिया था। दरअसल साल 1980 में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर टीम इंडिया 1-0 से पिछड़ गई थी और दूसरे मैच में 143 रन डिफेंड करने थे कि तभी कपिल ग्रोइन इंजरी के कारण बाहर हो गए। वो कहते हैं ना, जज्बा जब हिमालय फतह करने का हो तो आंधियां भी ठंडी बयार लगती हैं। भारत का यह जाबाज खिलाड़ी पेन किलर खाकर मैदान में वापस आया और 28 रनों पर 5 विकेट हॉल लेकर भारत को विजयी बना दिया। हालांकि उसके बाद भी कपिल लगातार अच्छा खेलते रहे। साल 1981-82 में इंग्लैंड के खिलाफ होम सीरीज में कपिल ने वो खेल दिखाया जिसके लिए वो जाने जाते थे। उन्होंने पहले बल्ले से 318 रन बनाए और फिर 22 विकेट अपने नाम किए। लॉर्ड्स में खेली गई उनकी 130 रनों की पारी वर्ल्ड कप से पहले उनके लिए अच्छा संकेत था। कपिल देव के अच्छे प्रदर्शन को देखते हुए बोर्ड ने उन्हें टीम की कप्तानी सौंप दी और इस तरह साल 1982 के पाकिस्तान दौरे के बाद उनको कप्तान बना दिया गया। यह काफी हैरानी भरा फैसला था क्योंकि उन्होंने सुनील गावस्कर को अपशब्द कहे थे। फिर आया वो ऐतिहासिक साल जिसने साधारण से कपिल देव को महान कपिल देव बना दिया। 25 जून 1983 को 2 बार की चैंपियन वेस्टइंडीज को हराकर भारत को अपनी कप्तानी में विश्व कप जितवा दिया। इस जीत के बाद पूरे भारत में मानो दिवाली मनाई जा रही थी। हर तरफ पटाखे छूट रहे थे और जश्न में पूरा भारत डूब गया था क्योंकि भारत आजादी के बाद सबसे बड़े जश्न को एंजॉय कर रहा था। कपिल देव ने विश्व कप में 608 रन बनाए थे और 32 विकेट हासिल किए थे। मजेदार बात यह है कि जिम्बाब्वे के खिलाफ खेली गई उनकी 175 रनों की पारी को रिकॉर्ड ही नहीं किया गया। यही वजह है कि वो पारी उस दिन जीत के साथ ही विदा हो गई। वर्ल्ड कप के बाद भारत का दौरा करने आई वेस्टइंडीज ने टेस्ट में 3-0 और वनडे में 5-0 से भारत को धो डाला। ऐसा लगा जैसे मेहमान टीम ने विश्व कप की हार का बदला लिया हो। दोस्तों, इसी टेस्ट सीरीज के मोटेरा वाले पिच में कपिल ने 83 रन देकर 9 विकेट चटकाए थे, लेकिन भारत मैच हार गया था, जिसकी वजह से दोबारा साल 1984 में सुनील गावस्कर को कप्तान नियुक्त किया गया, जहां उन्होंने अपनी कप्तानी में इंग्लैंड को सीरीज में हराया। 3 साल बाद 1987 वर्ल्ड कप में कपिल देव को फिर से भारत के कप्तान के रूप में नियुक्त किया गया। पहले मैच में कपिल की स्पोर्ट्समैनशिप का उच्च पैमाना तब देखने को मिला जब कपिल ने ऑस्ट्रेलिया के 268 के कुल स्कोर को यह कहकर बढ़वाया कि एक शॉट के दौरान ऑस्ट्रेलिया 6 मिलने चाहिए थे। जवाब में भारत 1 रन से मैच हार गया। इसके बाद भारत सेमीफाइनल में इंग्लैंड से भी हार गया। कपिल देव मिड विकेट पर लॉलीपॉप कैच देने जैसे आरोप लगे। इसके बाद उन्होंने पीछे पूरी टीम ढह गई। उसके बाद कपिल ने कभी कप्तानी नहीं की। कपिल का कप्तानी करियर रोलर कोस्टर राइड की तरह रहा। उनके और गावस्कर के बीच मनमुटाव की खबरें आने लगी। कप्तानी को लेकर कई बार दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे। हालांकि बाद में दोनों ने माना कि ख्यालों में इत्तिलाफ जरूर थे लेकिन मनमुटाव नहीं, यानी मतभेद थे, मनभेद नहीं।
दोस्तों बात की जाए उनकी गेंदबाजी की तो कपिल लेट आर्म से बॉलिंग किया करते थे। इससे उनको आउट स्विंग कराने की काफी फायदा मिलता था। इसके अलावा टेलेंडर्स को निपटाने के लिए उन्होंने 80 के दशक में इन स्विंग यॉर्कर्स को इजाद किया, जो आगे चलकर बल्लेबाजों के लिए नासूर बनी। आपको जानकर हैरानी होगी कि कपिल ने 5 सालों में ही 250 टेस्ट विकेट पूरे किए थे। हालांकि साल 1984 में घुटने की सर्जरी के बाद से उनकी गेंदबाजी की धार कम हो गई, उनको थोड़ा बहुत जंप भी कम हो गया। इसके बावजूद उन्होंने 434 टेस्ट विकेट लेकर एक रिकॉर्ड बनाया, जो कि अपने आप में एक विश्व रिकॉर्ड हुआ। साल 1990 में लॉर्ड्स में फॉलो ऑन के लक्ष्य को पार करने के लिए कपिल देव ने लगातार 4 छक्के जड़ दिए। ये वही मैच था जहां ग्राहम ग्रूच ने 333 रनों की मैराथन पारी खेली थी। उस समय के महान अंपायर डिकी बर्ड ने कपिल को सबसे महान ऑलराउंडर्स में से एक माना था। साल 1985 के बाद कपिल वनडे क्रिकेट में एक पिंच हिटर के तौर पर उपयोग में लाए जाने लगे। यही वजह थी कि 1992 के वर्ल्ड कप में उनका स्ट्राइक रेट 125 का था, जो कि मिनिमम 100 बॉल्स खेलने वालों में सबसे ऊपर था। साल 1994 न्यूजीलैंड के खिलाफ रिचर्ड हेडली का रिकॉर्ड तोड़ते हुए शानदार 434 टेस्ट विकेट लेने के बाद बेहतरीन ऑलराउंडर्स में से एक कपिल देव ने संन्यास ले लिया। कपिल देव रिटायरमेंट के बाद साल 1999 में भारतीय टीम के कोच बने थे। उनकी कोचिंग में भारत केवल 1 टेस्ट जीता और 2 टेस्ट सीरीज हारा, जिनमें से एक तो अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज थी। मनोज प्रभाकर द्वारा फिक्सिंग के आरोप लगने के बाद उन्होंने कोचिंग से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद 5 सालों बाद साल 2004 में उनको उस भारतीय टीम का बॉलिंग मेंटर कोच बनाया गया, जिसमें भारत पाकिस्तान का दौरा करने वाली थी। कपिल के नाम एक उपलब्धि तब जुड़ी जब अक्टूबर 2006 में उनको नेशनल क्रिकेट एकेडमी का चेयरमैन नियुक्त किया गया। साल 2002 में विजडन ने उनको सदी का सबसे महान भारतीय खिलाड़ी चुना। इसके बाद साल 2008 में उनको भारतीय आर्मी के लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि दी गई। इसके अलावा उनको अर्जुन अवार्ड, पद्मश्री, पद्म भूषण भी मिला है और साल 2010 में कपिल देव आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल हुए। दोस्तों अगर बात की जाए कपिल देव के निजी जिंदगी की तो उन्होंने रोमी भाटिया से साल 1980 में शादी की और उनकी एक बेटी है जिसका नाम अमिया है। दोस्तों कपिल ने 4 किताबें भी लिखी हैं, जिसमें से 3 तो ऑटोबायोग्राफी हैं और चौथी सिख धर्म पर है। अब नजर डालते हैं कपिल देव के क्रिकेट करियर पर। कपिल देव ने 131 टेस्ट मैचों में 31 की औसत से 5248 रन बनाए, जिसमें उनके 8 शतक और 27 अर्धशतक शामिल हैं। टेस्ट क्रिकेट में ही कपिल 434 विकेट अपने नाम कर चुके हैं, जिसमें 23 बार 5 विकेट हॉल और 2 बार 10 विकेट हॉल लेने का अद्भुत कारनामा किया है। कपिल देव के वनडे करियर को देखें तो उन्होंने 225 ओडीआई मैचों में 23 की औसत से 3783 रन बनाए हैं। कपिल के नाम ओडीआई में सिर्फ 1 शतक है, जो उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ लगाया था। ओडीआई क्रिकेट में कपिल देव कुल 253 विकेट हासिल कर चुके हैं। दोस्तों इस महान ऑलराउंडर कप्तान के घरेलू क्रिकेट पर नजर डालें तो उन्होंने 275 फर्स्ट क्लास मैचों में 18 शतक के साथ 11,356 रन बनाए, तो वहीं 835 विकेट भी चटकाए हैं। इसी घरेलू क्रिकेट के लिस्ट ए मैचों में 309 मैचों में 2 शतक के साथ 5,461 रन। इस बीच कपिल ने 335 विकेट भी अपने नाम किए। दोस्तों कपिल जैसे महान खिलाड़ी भारतीय क्रिकेट में हमेशा याद रहेंगे। दोस्तों यह कपिल देव ही थे कि भारत ने पहली बार विश्व कप जीतने का स्वाद चखा था। दोस्तों आप कपिल देव के करियर को कैसे देखते हैं, आप हमें अपनी राय वीडियो में कमेंट करके बता सकते हैं। ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो और खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ। अगले अंक में मिलेंगे एक और खिलाड़ी के साथ, एक और स्टोरी के साथ। अभी दीजिए इजाजत। धन्यवाद।